नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इसके लेकर महिला भाजपा सांसदों ने हंगामा किया। हाथों में सोनिया माफी मांगेगा पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। स्मृति ईरानी ने कहा सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी मांगो गरीब से, माफी। तो इस पर मीडिया को जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर पहले ही अपनी गलती पर माफी मांग चुके हैं। Adhir to apologize. He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. वहीं अधीर रंजन ने कहा कि उनसे गलती हुई है, लेकिन मुझे संसद में बात रखने का मौका ही नहीं मिला। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं? मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अधीर रंजन के विवादित बयान पर सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग चल रही है। सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और मांगनी पड़ेगी। ये देश की महिला का अपमान है, देश के आदिवासियों का अपमान है और साथ ही साथ में भारत के राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है उसका अपमान है। बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के लोगों का मुझे लगता है कि एक तो सत्ता की लत थी, उनको एडिक्शन था, आदत थी, और सत्ता से बाहर जाने के बाद विचलित हो गए और विचलित होने के बाद में व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी का केस भी लगभग ऐसा ही है कि उन्होंने जो कहा वो केवल किसी व्यक्ति और कौम का असम्मान नहीं है, वो देश के संविधान का, देश की परंपरा का, महिला का, जनजाति का, इन सब का एक तरीके का अपमान है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी समेत माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ उनका पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उच्च पदस्थ महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्तित्व पर ओछी टिप्पणी करना, ये लोकसभा की, संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। संसद के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्षों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी है। कोल एंड सगदर में कह रखा है, संविधान में कह रखा है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल पर के कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसके बाद भी एक जिम्मेवार अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी, ये कांग्रेस के संकुचित सोच को दर्शाते हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि देश में सर्वोच्च कुर्सी पर प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी महिला उस कुर्सी पर आसीन हो गई। शायद यही उनके लिए अपच बनी हुई है। और कर लेते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान, सर्वोच्च न्यायालय के ईडी के प्रसंग में निर्णय पर बयान, ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना है। संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को स्वच्छंद काम करने के लिए अधिकार दिए हैं। कोई दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। देश में आज तक बड़े बड़े निर्णय हुए हैं
किसी भी निर्णय पर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हुए मैंने देखा नहीं। ये नई परिपाटी है। अपने आला कमान की मिर्जापुरुषी में इतना आगे बढ़ गए कि न्यायालय को भी उन्होंने राजनीतिक चश्मे से देख डाला। ये निंदनीय है। इस प्रकार के काम से, इस प्रकार के बयान से हमारे संविधान की मूल आत्मा पर चोट लगती है, जो इस उच्च पदस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।